माना है फिर भी सुन लेना। कहाँ से पढ़ा रहे? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था द्वार कोशिका तक, ठीक है। इसको आज हम पढ़ेंगे द्वार कोशिका को। बीच में जो बात करेगा उसी से प्रश्न पूछूंगा, तो बात मत करना, बड़े ध्यान से सुनना। ये बंद कर दे बेटा, मच्छर खाएंगे तुम्हें। अब तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा 6.5 दिख रहा है, 6.5 सभी को दिख रहा है। इसमें दो सेक्शन दे रखे हैं, पहला ए दूसरा बी। ए में तुम्हें देखो रक्षी कोशिका ऐसा कुछ लिख रखा है ना। इनको हम द्वार कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? द्वार कोशिका। अभी ये डिटेल में आएगा आगे। फिर इनकी डिटेल दे रखी है देखो बी सेक्शन में। इसमें दे रखा है एक तो स्टोमेटा है ना, इसके बीच में बता रखा है कि स्टोमेटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोमेटा क्या होता है ये भी अपन देखेंगे, आगे आएगा। और रक्षी कोशिकाओं को भी यहाँ पर मैंने रूप में दिखा रखा है, किस प्रकार संयोजित होती है ये भी दिखा रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये उत्तक नहीं है, कोशिकाएं। क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये कोशिकाएं, इनको उत्तक मत समझ जाना। इनका काम क्या होता है, किस प्रकार खुलती है बंद होती है, ये अपन अभी देख लेते हैं। इस चित्र को दिमाग में अगर बिठा लिया है तो सुनना। सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एपिडर्मिस। ये किससे बनती है? कोशिकाओं की परत होती है। किसकी परत होती है? ठीक है, उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। और सबसे बाहरी जो परत है वो किस नाम से जानते हैं उसको? एपिडर्मिस के नाम से। समझ में आया कि नहीं? अभी चित्र को ध्यान में रखना, जितना भी पढ़ेंगे चित्र के अकॉर्डिंग है। चित्र को दिमाग में बिठा लिया तो सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क स्थान, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पे पानी की कमी है, पानी अनुपस्थित है, यहाँ बहुत ही कम मात्रा में, जैसे रेगिस्तान वाले इलाके। यहाँ पर एपिडर्मिस की परत जो होती है वो मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी। क्यों? क्योंकि ये जल का बचाव करती है। क्या करती है? अगर ये परत मोटी होगी तो जल का बचाव होगा, ज़्यादा जल की हानि नहीं होगी, तो पौधे आराम से कम पानी में भी सर्वाइव कर पाएंगे। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट, एपिडर्मिस का एक और काम है, ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा, से बचाए रखने का काम करती है। देखना इस पर लिख रखा है, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी परत बनाती। जल क्यों रुकता है? क्योंकि एक मोम जैसी परत मतलब बाहरी सरफेस पर बन जाती है। इससे क्या होता है कि जल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और पौधा उस जल का व्यवस्थित तरीके से प्रयोग कर लेता है। और जल खींचने का काम कौन करती है? एक मिनट, नहीं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। जल कौन खींचता है पौधे में? यशमित, पौधे में जल कौन खींचता है? अरे जड़े। फिर क्या करे तुम्हारा? थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना तुम। नेक्स्ट, आगे ध्यान देना। कोई भी परजीवी कवक मतलब जो भी रोग फैलाते हैं, ये एपिडर्मिस के कारण मतलब पौधे में प्रवेश नहीं कर सकते और काफी मात्रा में रोक देती है। कौन रोकती है? बहुत अच्छा, कौन रोकती है? एपिडर्मिस। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो उस पौधे के अंदर नहीं जा सकते और उसको रोग नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके अलावा इसमें दे रखा है अंतरकोशिकीय स्थान इसमें बहुत ही कम होते हैं, यानी कि बीच में गैप नहीं होता है, इतना गैप बहुत ही कम होता है। क्लियर? ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है, जैसा कि तुमने पहले चित्र में देखा था, है ना? चपटी बी सेक्शन में देखा होगा। इसके अलावा इसमें दे रखा है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र। इन छिद्रों को हम किस नाम से जानते हैं? स्टोमेटा के नाम से। किसके नाम से? अभी देखा था, चित्र में लिख रखा था स्टोमेटा। और देख लो चित्र जल्दी से। वक्र के आकार की होती है ये कोशिकाएं, है ना? द्वार कोशिका के नाम से इनको अपन जानते हैं। इनका काम क्या है? द्वार कोशिकाओं का काम क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान करना, याद रखना। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करने का काम किसका है बताओ? द्वार कोशिकाओं का। जो छिद्र होते हैं उनसे गैसें अंदर जाती है और बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन के रूप में जो जल अतिरिक्त जल पौधे से बाहर निकलता है। सुन रहा है? क्या बोला अभी? वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकलता है पौधे से, उसका काम भी कौन करता है? बाहर निकालने का काम स्टोमेटा करता है। कौन करता है? स्टोमेटा। हो गया याद?
कि नहीं? हो गया। और द्वार कोशिका के मध्य पाया जाता है स्टोमेटा, है ना, उसी सेक्शन को बोलते हैं, बीच का पार्ट। नेक्स्ट, जड़ों में भी ये कोशिका एपिडर्मल कोशिका उपस्थित होती है। कहाँ पे? जड़ों पौधे की जड़ों में। अभी ऊपरी भाग की बात कर रहे थे, अब जड़ों की बात कर रहे हैं। जड़ों में भी ये कोशिकाएं क्या होती है? उपस्थित होती है। और ये काम क्या करती है? पानी को सोखने का काम करती है। क्या काम करती है? पानी को सोखना। पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है यशमित? पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है? समझ में नहीं आया। प्रश्न पूछा है ना, समझाया तो कुछ है ही नहीं, अब समझाऊंगा। पौधे में पानी का परिवहन कौन करता है? नहीं पता। वो बता रहा है ना, तो सुन ले। गलत बता रहा है, सुन ले। नहीं बता दो ये। स्टेम बता रहा है, हाँ। स्टेम बता रहा है, गलत है। तो एपिडर्मिस कोशिका। जाइलम, एपिडर्मल कोशिका। जाइलम ही तो करता है, वो तो जड़ों में होता है, जो पानी सोखने का काम करती है, परिवहन बोला है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनो फिर उत्तर दो। नेक्स्ट, सुना ध्यान से, वापस जड़ों पर आ गए। और जड़ों पर क्या था बताओ? एपिडर्मल कोशिकाएं थी। इनका काम और है अवशोषक सतह को बढ़ाती। देखा होगा पौधे में बहुत सारी लंबी लंबी जड़ें निकलनी रहती है, एक जड़ के दो, दो के और चार, ऐसे मतलब सीरीज बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि अवशोषक क्षेत्र बढ़ जाता है ना। तो मतलब ये स्ट्रक्चर जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा जड़ें क्या करती है? सोखने का काम करती है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, कौन से पौधे? तो अभी हमने देखा था बाहरी सतह कौन सी है? एपिडर्मिस। हाँ। बाहरी सतह कौन सी है? एपिडर्मिस। पूरे पौधे को ये कवर कर देती है, रक्षा प्रदान करती है। लेकिन वे पौधे जो नॉर्मली मतलब अपने इलाके में पाए जाते हैं उसमें क्यूटिन नहीं होता है, क्यूटिन नहीं होता है। लेकिन जो मरुस्थल में उगते हैं उसमें क्यूटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्यूटिन। ये जल को रोकता है, मतलब जल का अवशोषण, मतलब जल को रिलीज नहीं होने देता है, जल को बचाए रखता है, जल को सेव करने का काम करता है। किसमें? पौधे में। ठीक है, अपने यहाँ जितने भी पौधे होते हैं अपने इलाके में, ठीक है, यहाँ तो ये क्यूटिन नहीं पाया जाता है। लेकिन जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर जो पौधे होते हैं वहाँ पर एपिडर्मिस के साथ साथ ही क्या पाया जाता है? और ये क्यूटिन क्या करता है बताओ? पानी खींच जाए। पानी की हानि होने से रोकता है, यानी कि पानी की हानि नहीं होने देता है। इस बात को कैसे भी तुम समझ सकते हो और अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर? यानी कि डेजर्ट में जो भी प्लांट्स होंगे उनमें क्यूटिन पाया जाता है, और जहाँ पे पानी की मात्रा वैसी यदि कि हरा भरा इलाका है वहाँ पे क्यूटिन नहीं पाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल समझ गए? मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल पाया जाता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है वृक्षों की, वैसे वैसे सुरक्षात्मक जो उत्तक होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि एपिडर्मिस, कोर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। जैसे कि हमने देखा था पौधे में अधिकांश जो मतलब उत्तक पाए जाते हैं वो मृत अवस्था में होते हैं, है ना। कौन सी अवस्था में होते हैं? ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था। लेकिन अब पौधे में क्या होता है, मतलब एक कोर्क नामक कोशिकाएं पाई जाती है ना, एक ऐसी परत बन जाती है, लेयर बन जाती है। ये क्या करती है, मतलब पौधे को मतलब एक सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसे कह सकते हैं। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा अंतरकोशिक स्थान बहुत ही कम पाया जाता है इसमें, ठीक है, मतलब स्पेस बहुत ही कम होता है, तभी तो दृढ़ता प्रदान करेंगे उत्तक। ऐसा भी देखा ना, पौधे का काम क्या होता है? उसको स्टेबल रखना। और जितने भी उत्तक होते हैं वो ये ट्राई करते हैं कि पौधे को क्या रखा जाए? स्टेबल रखा जाए, स्थिर रखा जाए। बाकी आसानी से मतलब इतनी हवा, सब कुछ, धूप तूफान झेल नहीं पाएगा वो। तो जितने भी उत्तक है उनका मेन टारगेट क्या रहता है? उसको स्टेबल रखना। और दूसरी बात, सुरक्षा प्रदान करना। अभी तो हमने पढ़ लिया था एपिडर्मिस। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, और कुछ इसमें काम का है नहीं है। 6.6 में एक चित्र दे रखा है, देख लो। रक्षी उत्तक है ना। ये तुम्हें नहीं बनाना है। आगे नहीं बोलना। अगला हमारा टॉपिक है जटिल स्थायी उत्तक। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम बता दो इसमें कैसा। नहीं, जाइलम फ्लोएम नहीं, डिटेल में देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये वैसे भी आपने बता दिया पेपर में। स्थायी उत्तक की बात हमने पहले कर ली थी। जो विभजोतक उत्तक होते हैं वो बाद में किस में बदल जाते हैं? समय के साथ सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। अब जटिल
किसे कहते हैं? तो इसमें एक से ज्यादा टाइप की कोशिकाएं होती है, एक से ज्यादा प्रकार की, एक ही प्रकार की ना होकर उसमें कुछ और मिक्स्ड कोशिकाएं होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है बताओ यशमित? जटिल स्थायी ऊतक। याद रखना, बोल मत जाना, वापस पूछूंगा। 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या दे रखा है? जाइलम और फ्लोएम। अब इन दोनों ऊतकों को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और मैं अगर तुम्हारा अर्धवार्षिक का पेपर बनाता तो ये प्रश्न देता कि संवहन ऊतक कौन कौन से हैं, विस्तृत रूप से समझाओ, ठीक है। वो तो सर ने दे दिया था जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, उन्होंने सरल दिया था। बड़ा कर दीदी तो फिर अगर टेस्ट में लिख दोगी ऑटो क्वेश्चन तो मैं फिर उस लेवल से ही देता। हां मतलब चल भाई जी हमारा हाथ पार का पता कि मैं बड़े यानी कि सिंपल सी बात है कि उनका पेपर ही तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है, मेरा तुम बोल देते हैं पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैं बताऊंगा वो नहीं आएंगे ना। मैं तो सब लिख के गई हूं। हाँ बहुत अच्छी बात है, सारे लिख दिए। हाँ लास्ट टाइम क्या समझाया था बेटा अभी अंकित? हाँ जाइलम फ्लोएम, इसको अपन क्या बोलते हैं एक साथ? जटिल स्थायी ऊतक। हाँ जटिल स्थायी ऊतक के उदाहरण है, लेकिन इन दोनों को एक साथ किस नाम से और जानते हैं अपन? इनके कार्य के आधार पर। अभी मैंने बोला था, एक प्रश्न भी बता दिया था कि वो प्रश्न दूंगा मैं। क्या प्रश्न सुना ध्यान से? नहीं सुना? सुना तो बता। अरे भूल ही गया। मैं बताऊं? हाँ संवहन ऊतक। संवहन ऊतक बिल्कुल सही है, संवहन ऊतक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, जटिल पौधों की एक विशेषता होती है जिसमें ये चीजें पाई जाती है और स्थलीय वातावरण में इनको अनुकूल बनाती है। जाइलम और फ्लोएम, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसमें संवहन बंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? संवहन बंडल। संवहन ऊतक बोलते हैं ना, तो संवहन ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई यशमित? ये बात तो आ गई ना, संवहन ऊतक मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप में मिलके। मेरे को समझ में नहीं आया। अरे कई प्रकार की चॉकलेटें लेके डब्बे में डाल देना, ठीक है। तो चॉकलेटों को तो अपन संवहन ऊतक बोल सकते हैं और पूरे डब्बे को संवहन बंडल कह सकते हैं ऐसे। अब तो समझ आ गया, ठीक है। तो संवहन ऊतक जो होते हैं ये क्या करते हैं? पौधे को वातावरण के अनुकूल रहने की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। गर्मी में भी पौधा आराम से रह जाता है, ठंड में भी आराम से रह जाता है। तो ये मतलब उसके वातावरण के अनुकूल रखने का काम किसका है बताओ? संवहन ऊतकों का काम है। और संवहन ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल। ये समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें दे रखी है, ध्यान देना। एक तो दे रखा है जाइलम ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइम। ये 3 चीजें दे रखी है जाइलम ऊतक से संबंधित, ठीक है। और जाइलम की यदि हम बात करें, किसकी? किससे मिलकर बनता है? फाइबर से बनता है। किससे? फाइबर। रेशो से मिलकर बनता है, ठीक है। ट्रेकिड और वाहिका ये कोशिका की भित्ति होती है ना, मोटी भित्ति होती है, कोशिका की मोटी भित्ति होती है। इसमें परिपक्व कोशिकाएं होती है और मृत अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? मृत अवस्था में। और ये हमने पहले ही देख लिया था कि पौधे में अधिकांश जो कोशिकाएं उत्तक मृत अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी प्रदान करना होता है और अपन जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें अधिकांश जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है। उन चीजों को ध्यान में रखो, पुराने चीजों को ध्यान में रख के तुम इसको और अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट, अब अगला बड़े ध्यान से सुनना। वाहिकाओं की जो संरचना होती है वो नलिकाकार होती है, नली के समान। किसके समान? नलिकाकार। अभी जाइलम की बात कर रहे हैं ना, याद रखना। क्या क्या होता है इसमें? पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। ऊर्ध्वाधर क्या समझे? यानी कि जमीन से आसमान की ओर, इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जमीन से आसमान की ओर पानी क्या करता है? पहुंचता है। यानी जड़ें जो होती है पानी को सोखती है और ऊपर की ओर पहुंचाने का काम करती है। क्लियर? बिल्कुल। जाइलम का काम समझ में आ गया? जाइलम का काम क्या है? एक बार वापस समझाना। जल को पहुंचाना ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। समझ में आ गया? खनिज लवण भी पहुंचाती है। खनिज जैसे अपन जो भी खाद वाद डालते हैं ना, उसमें जो भी होते हैं काम की चीजें, बहुत सारी भी जाती है। नेक्स्ट, पेरेन्काइमा है ना, ये भी इसी के अंतर्गत है। ये क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन का संग्रह। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं?
सहारा। पानी का वो भी करते हैं और रेशे जो होते हैं ये क्या करते हैं, मतलब सहारा भी प्रदान करते हैं पौधे को। ठीक है, मल्टीपल वर्क भी दे रखे हैं, तुम इतना से याद रख लेना कि जल और जो भी लवण होते हैं उनका अवशोषण होता है, मेन चीज़ यही है। ठीक है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण किसका काम है, जाइलम का। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें तुम और इंक्लूड कर सकते हो, बाकी इसमें अब इसमें कुछ काम का नहीं है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। नीचे चित्र दे रखा है, इसको तुम देख लो, है ना। जटिल उत्तकों के प्रकार क्या लिख रखा है, जटिल उत्तकों के प्रकार। कटे हो 6.7 काले बड़े जाए 6.7 में देख लो। पहला दे रखा है ट्रेकिड, दूसरा दे रखा है वाहिका नली के समान दिख रही है तुम्हें, और जाइलम पेरेन्काइमा। ये किसका काम करता है बताओ, है अभी बताया था ना, भोजन का संग्रह। हाँ, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब फ्लोएम सेक्शन भी तुम देख सकते हो इसमें। साथ ही कोशिकाएं दे रखी है, फ्लोएम पेरेन्काइमा दे रखा है, चालनी नलिकाएं दे रखी है और चालनी प्लेट दे रखी है। तो ये तुम बनाओ नहीं बनाओ तो भी अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, अपने दिमाग में जरूर होना चाहिए। हाँ, ये हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। ठीक है, कितने पेज है गिनो, अब कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 काले बड़े काले तो कल तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट है, परसों नोट्स की क्लास है। ठीक है, काले रख दिया नहीं कल नहीं रख सकते। टाइम हो गया। टाइम घटी